हेलो एवरीवन, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हो मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में लाया हूं पिछले वीडियो से रिलेटेड यानी कि एपिसोड संख्या 2 ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन फोर्स। फोर्स से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने एक एपिसोड अभी तक कंप्लीट कर लिया है। ये सेकंड एपिसोड है हमारा क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलो अपन पहले एपिसोड में जैसा कि डिस्कस किए थे कि फोर्सेस हमारे दो टाइप के होते हैं। कैसे कैसे? पहला बैलेंस और दूसरा अनबैलेंस। अगर हमारा बैलेंस फोर्स लग रहा है तब न्यूमेरिकल्स हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एपिसोड में हमने कंप्लीट कर दिया। अब अगर अनबैलेंस फोर्स हमारा लग रहा है तब उसके लिए कुछ फॉर्मूलों को ध्यान में रखने की जरूरत है, जिसको डिस्कस करने के बाद मैं न्यूमेरिकल्स को करूंगा स्टार्ट। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करता हूं मैं इस वीडियो को, एपिसोड संख्या 2 को। गाइस, इस एपिसोड संख्या 2 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मैं उन फॉर्मूलों का लिस्ट मैंने बना कर लाया हूं और उन फॉर्मूलों को मैं सबसे पहले डिस्कस कर देना चाहता हूं, जिन फॉर्मूलों का इस्तेमाल मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं। फटाफट अपना कॉपी ओपन कर लेना है। कॉपी में जो भी चीजें मैं लिखवाता जाऊं साथ साथ में उसे लिखते भी जाना है। तो सबसे पहले हमें जाना है क्या, फॉर्मूला एट ए ग्लैंस, क्या क्या फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। पहला फॉर्मूला है हमारा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F इक्वल टू m इनटू a। F क्या है? फोर्स है। m क्या है? मास है। a क्या है? एक्सेलरेशन है। अब देखो ये फॉर्मूला याद हो जाए, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ठीक। नहीं याद है तो तब क्या करो, नहीं याद है तब क्या करना है, जैसे गाय माता होती है हमारी, गाय माता को क्या करना है, पीछे से 1 लात मारना है। अब 1 लात मारने के बाद आगे से क्या बोलेगी? माँ। माँ बोलने मतलब पीछे से हमने जैसे ही उनके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो वो समझ गई कि इसे फॉर्मूला फोर्स का याद नहीं है, इसलिए मुझे फोर्स अप्लाई कर रहा है और पूछ रहा है। तब आगे से बोलती है माँ। माँ मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। इस तरीके से आप चाहो तो उसकी याद भी कर सकते हो। अब इसके अलावा भी कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है उसको भी ध्यान में रखना है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या होता है? तो टोटल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं, जिसमें मैंने एक अपने तरफ से ऐड कर दिया है, उसको भी कभी कभी आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। कौन सा हमारा फॉर्मूला है? 0 नंबर मैंने उसको डाल दिया क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक ऐसा मैंने 0 नंबर बनाया है जिसमें अगर एक्सेलरेशन हमारा दिया ही ना रहे तब के लिए इस्तेमाल आपको 0 नंबर करना है। 0 नंबर में ये कहता है वेलोसिटी यानी कि स्पीड, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, v इक्वल टू st अप्लाई करना है 0th में। अगर एक्सेलरेशन ना दिया रहे तब, अगर एक्सेलरेशन हमारा दिया है तब कौन सा अप्लाई करना है? ये फर्स्ट, सेकंड या थर्ड नंबर इक्वेशन अप्लाई कर देना है। कौन कौन होता है? फर्स्ट इक्वेशन मेरे साथ साथ बोलना है मेरे दोस्त। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है? v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस at। बिल्कुल सही बोला तुमने। सेकंड इक्वेशन क्या होता है? s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बिल्कुल सही बोला आपने। थर्ड इक्वेशन अपन फटाक से ऐसे बोल देना है। b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। बिल्कुल। अब चलते हैं अब यहां पे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट मुझे क्या ध्यान रखना है? अब इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को अप्लाई करने के लिए एक शॉर्टकट सा ट्रिक है। अगर आपको वो ट्रिक पता है तो आप जल्दी से इन फॉर्मूला का इस्तेमाल कर पाओगे। वो ट्रिक क्या है? उत्सव ऊपर लिख देना है। क्या लिखना है? उत्सव, UTSAV। और उत्सव लिखने के बाद नीचे कोड लिख देना, जो कि कहां से स्टार्ट होना चाहिए? टी के पास से स्टार्ट होना चाहिए। टी के पास से लिखना शुरू करना है 3102। जैसे ही 3102 आप लिखोगे तो ये हमारा बन जाएगा पूरा का पूरा कोड। ये कोड मैं लाइव अप्लाई करके ही दिखाऊंगा उन एप्लीकेशंस में। अभी अपन ज्यादा इसमें डीप नहीं जाते हैं। फोर्थ नंबर हमारा जो फॉर्मूला है वो इसी का डिराइव किया हुआ एक अगला फॉर्मूला है। अगर मान लो कहीं पे दिया हुआ है फोर्स इक्वल टू, हमने फॉर्मूला क्या पहले पढ़ा था? मास इनटू एक्सेलरेशन। गाय माता बता दिए फटाक से। मास इनटू एक्सेलरेशन करने के बाद एक्सेलरेशन का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस u बाई टी। तो ये बन गया नया इक्वेशन, नया हमारा बन के आ गया फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का भी कभी कभी मैं इस्तेमाल करूंगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले न्यूमेरिकल को, कि किस तरीके से इन फॉर्मूला का यूज करके मैं उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूंगा। ओके, हाजिर है मेरे दोस्त। पहला नंबर सवाल आपका यहाँ तड़कते भड़कते अंदाज में हमारा पहला नंबर सवाल बोर्ड पर आ चुका है। अब हम लोगों को इसे देना है फोड़, क्योंकि मुझे सारे फॉर्मूले पता हो चुके हैं कि क्या क्या फॉर्मूला है जिसका मुझे इस्तेमाल करना है। अगर मुझे फॉर्मूला पता है तो अब मुझे इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके और इन सवालों को क्या करना है? फोड़ते जाना है, वरना ये हमें फोड़ देगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन पहले नंबर सवाल को फोड़ना। पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है मेरे दोस्त? पहला बोल रहा है एक फोर्स लगा है कितने न्यूटन का। मैं थोड़ा कलर ले लेता हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ फटाक से। ये
ताकि हाईलाइट में कर सकूं। बोला एक फोर्स लग रहा है कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का, ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास, कितने मास है, 0.4 kg मास पे। तो हमें बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा उस पार्टिकल का, यही पूछा। तो सबसे पहले क्या बोला, जब भी क्वेश्चन दिया है इस तरीके से कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन मिले, सबसे पहले इसका पैर तोड़ दिया करो। क्या करते हैं मेरे दोस्त, पैर तोड़ दिया करो, ज्यादा हो चुकेगा नहीं, पैसे पैर टूटेगा तो उसका गिवन लिख दिया करो। यही होता है, गिवन जो होता है उसका पैर होता है। उसके बाद परेशान हो जाता है, भाई साहब अब तो मैं सॉल्व होऊंगा नहीं होऊंगा क्योंकि इसने मेरा पैर तोड़ दिया है। क्या लिखना है पैर तोड़ने के लिए, सबसे पहले गिवन, मैं गिवन लिखना शुरू कर दिया। बोला एक फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है, रुक जा मैं तुझे लिख देता हूं, फोर्स कितना लग रहा है, तू 10 न्यूटन लिख दिया मैं तुझे। मास कितना लग रहा है, इसका दिया है, मास दिया है 0.4 kg के ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 0.4 kg का है और इस पर एक फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है मेरे दोस्त, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। अब बोल रहा है कि इसके अंदर क्या पता करना है, मुझे एक्सेलरेशन पता करना है कि एक्सेलरेशन क्या हो इसका, इसके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा, यही एक्सेलरेशन का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो चलो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, फटाक से इसे क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं दोस्त, फोड़ देते हैं बिल्कुल। तो फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, गाय को जब पीटते हैं अपन मारते हैं तो फॉर्मूला बताती है, फोर्स का फॉर्मूला कौन सा, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से मैं चाहूं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाल सकता हूं, निकाल लो, तुम निकाल नहीं सकते तो निकाल लो, ए बराबर फोर्स अपॉन मास। अब ये एक्सेलरेशन का वैल्यू हम यहां से वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं। फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन, मास कितना लगा 0.4 का, डेसिमल हटाएंगे ऊपर जाएगा 10, ये कटेगा 2 टाइम्स और ये कटेगा हमारा 5 टाइम्स, इससे ये 5 टाइम्स। तो यहां से फाइनली एक्सेलरेशन क्या गया, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओहो, फाइनली मैंने एक्सेलरेशन निकाल दिया। इसका मतलब मैंने क्वेश्चन को फोड़ दिया है, उसने मुझे फोड़ नहीं पाया। उसने मुझे क्या कर नहीं पाया मेरे दोस्त, उसने मुझे नहीं फोड़ पाया। क्या तुम सेकंड सवाल को फोड़ने के लिए तैयार हो, तो बोलो आर यू रेडी, ओके। तो चलो अब मैं सेकंड सवाल को लेकर आता हूं अपने बोर्ड पे उसी अंदाज में। आ गया भाई, आ गया, सेकंड सवाल भी हमारा आ गया सेम अंदाज में। इसने भी यही कहा है कि मैं तो आज बालकों को दूंगा फोड़। क्या तुम तैयार हो उसे भी फोड़ने के लिए या फिर खुद फूट जाओगे? चलो बोलो बोलो जल्दी से, क्या करने के लिए तैयार हो मेरे दोस्त, फोड़ोगे या फूटोगे? बिल्कुल, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं ये सेकंड नंबर सवाल को सॉल्व करना। किस तरीके से अपन इस सेकंड नंबर सवाल को कर सकते हैं सॉल्व। अब सबसे पहले मैंने बताया था जैसा कि ट्रिक, इसका पहले से क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, इसका पैड तोड़ देना है, चलना बंद कर देगा। चलना बंद करने के लिए मुझे सबसे पहले इसे क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करना है। हाउ मच फोर्स इज नीडेड, अच्छा कितना फोर्स की जरूरत है, लिख दिया मैं तुझे, ये ले भाई तू, ये ले, ये रहा सॉल्यूशन का स्टार्टिंग जहां मैं तोड़ना शुरू कर दिया पैर। गिवन दिया है, क्या बोल रहा है कि फोर्स कितना लगेगा, यही तुझे चाहिए ना। नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करने के लिए 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लाने के लिए कितना फोर्स की जरूरत है इन ए बॉडी ऑफ मास, जिसका मास कितना है 250 ग्राम। क्या है मेरे दोस्त 250 ग्राम। अब उसके बाद क्या करो, थोड़ा बहुत उसको बटर खिलाओ। बटर खिलाने के लिए क्या करना है, उसका जितना भी वैल्यूज दिया है उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। पिछली बार एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं था, उसने एसआई यूनिट में ही दे दिया। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा नया है, इसमें एसआई यूनिट में भी कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले। तो बोलो सर जी मुझे करके दिखाओ एक बार एसआई यूनिट में कन्वर्जन, तो जल्दी से बोलो एक बार करके दिखाओ सर जी। ओके, तो तुमने बोला तो मैं देखो अभी इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके दिखाता हूं। ये है किसमें सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। किस कहां है सेंटीमीटर, इस ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को, कैसे, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे मेरे दोस्त, ऐसे ये है 16 सेंटीमीटर और पर सेकंड स्क्वायर। अब इस सेंटीमीटर को मुझे कन्वर्ट करने के लिए मुझे तरीका पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, तो मैं 1/100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 16/100 अब ये सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू को ऐसे ही एज दिया डेसिमल में। वैसे ही अगर इस ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, 250 ग्राम में 1000 से डिवाइड कर दूंगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे दोस्त, किलोग्राम में। इस तरीके से आप
इसे कुछ बटर वगैरह खिला सकते हो इस सवाल को। अब बटर जब खा ले तो उसके बाद कहो चलो अब तैयार हो फूटने के लिए ना, तो वो बोले भाई मुझे बटर इसलिए खिला रहा था, मतलब मेरा यूनिट इसलिए कन्वर्ट कर रहा था ये क्योंकि मुझे ये फोड़ना चाहता है, नहीं मैं इसे फोड़ के रहूंगा। पहले तो इसने मेरा पैर तोड़ा, उसके बाद फिर मुझे बटर खिला रहा, अब ये पक्का मुझे तोड़ेगा। तो देखो देखते हैं अपन कौन इसे फोड़ पाता है। क्या तुम तैयार हो मेरे दोस्त? हाँ या ना? अब देखो अपन क्या करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मुझे पूछा फोर्स ही, मास कितना दिया है, नया वाला बताना है, नया वाला जो मैंने कन्वर्ट करके लाया है, नया वाला कन्वर्ट करके मैंने क्या लाया है, एक्सेलरेशन का वैल्यू मैंने लाया है 16/100। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू, अच्छा मास को पहले लिख लेते हैं, 250/250/1000 इनटू एक्सेलरेशन का वैल्यू मैंने कितना लाया है 16/100। 16/100 सारा काटा पीटी यही करेंगे अपन, सारा काटा पीटी यही करेंगे और इस प्रॉब्लम को देंगे फोड़। क्या कर देंगे, फोड़ देंगे। 10 से 10, 25 से काटेंगे 100 को कितनी बार में, 4 टाइम्स में। अब 4 से 16 कितनी बार में, 4 टाइम्स में। अब ना बालक होते हैं दो तरह के, कितने तरह के मेरे दोस्त, 2 तरह के। एक होते हैं जो एकदम पूरा मेहनत मजदूरी करेगा, मैं तो काटूंगा, मैं पूरा काटूंगा, मैं इसे भी काटूंगा 2 से और इसे लिखूंगा 50 बार में, फिर इस 2 से काटूंगा 25 बार में, फिर 1/25 लिखूंगा और फिर उसे डिवाइड करूंगा। मुझे डिवीजन अच्छा लगता है, गुना भाग अच्छा लगता है, मैं करूंगा। और दूसरे होते हैं अच्छे दिमाग वाले, शांत दिमाग वाले, उनका दिमाग थोड़ा तेज होता है। वो क्या करते हैं, जैसे नीचे 100 को देखें, 100 के सिवा कुछ नहीं, मतलब 0 वाले सॉल्व करना वो बंद कर देता है, नीचे काटना बंद कर देता है, वो काटता नहीं है, वो साथी दिमाग वाले होते हैं। ऊपर मुझे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, नीचे कितना दिख रहा है, 100 दिख रहा है। तो मैं यहीं से क्या करूंगा, इसे डिवीजन 25 बार में नहीं करूंगा, डायरेक्ट ऐसे लिख दूंगा और 2 अंक है ना, तो ये लिख दो 0 के बाद 2 अंक को क्रिएट कर दो। तो एक अंक तो क्रिएट कर दिया मैं, डायरेक्ट कोई काटा पीटी नहीं, मिनटों में आंसर आ गया। ये क्या हो गया, 0.04 न्यूटन इसका आंसर। फाइनली ये सवाल हो चुका, फूट चुका। तो यहां से कर सकते हैं फोर्स कितना लग रहा है, 0.04 न्यूटन। ये था हमारा सवाल संख्या 2। ओके, तो चलो ये है हमारा सवाल संख्या 2 का हमने फाइनली फोड़ दिया है। सारे बच्चे अभी सेफ हैं, कोई भी फूटा नहीं है, मैं क्योंकि उन लोगों के साथ हूं। अब देखते हैं अपन कि तीसरा नंबर सवाल क्या हमारे साथ कर पाता है। क्या तीसरे नंबर सवाल के लिए भी तैयार हो? आर यू रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 3? ओके, अगर तैयार नहीं हो तो चलो मैं अब तीसरा नंबर सवाल भी लाता हूं अपने इस बोर्ड पे और देखते हैं कि वो क्या कर पाता है हमारे साथ। फाइनली सवाल संख्या 3 अपना साइंस को बड़ा करके अपने इस वीडियो के अंदर अपना इंट्रोडक्शन दे चुका है, जो कि है हमारे इस बोर्ड पे। अभी देखता हूं, ये देखो साइज में थोड़ा बड़ा लग रहा है पर क्वेश्चन भी बड़ा है, थोड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, नया है। देखा कि बार बार 2 सवालों को हमने बच्चों के सामने रखा, सबके सामने मुझे फोड़ दिए। अब इस बार मुझे थोड़ा तैयारी के साथ जाना है, मैं देखता हूं कि किसे मैं कंफ्यूज करके आता हूं। तो ये सवाल संख्या 3 को भी अपन देखने जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं इस सवाल को भी फोड़ के दिखाऊंगा और साथ ही में तुम्हें हेल्प करूंगा कि कैसे इन सवालों को फोड़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। इसका सबसे पहला काम करना जो कि क्या है, इसका पैर तोड़ना। पैर तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे पूरे सवाल को पढ़ना होता है। पढ़ के उसके बाद क्या करना है मेरे दोस्त, गिवन पे लिख देना है। मैं पढ़ना शुरू कर दिया, चल तेरा पैर तोड़ूंगा। क्या करूंगा मेरे दोस्त, तेरा पैर तोड़ूंगा। तोड़ूंगा तो कैसे, गिवन लिख के, तो गिवन मैंने लिख दिया। गिवन लिखते वक्त इसमें मैंने लिखा, पढ़ा इसे, बोला ए बॉडी ऑफ मास 1 kg आया है। इसका मास दिया है, मास कितना दिया है, 1 kg दिया है। और क्या दिया है वो भी देखो, ऐसा यूनिट में है, चेंज भी नहीं करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये तो आसान है। इसने कमजोरी है, इसका कमजोरी यही है कि इसने ऐसा यूनिट दे दिया, बॉडी ऑफ मास 1 kg इज केप्ट एट रेस्ट। अच्छा, बॉडी को रेस्ट पे रखा है, रेस्ट पे रहता है कोई बॉडी तो उसको क्या लेते हैं मेरे दोस्त, इनिशियली रेस्ट में है, मतलब u0 लेके चलूंगा मैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड लेके चलो मैं। उसके बाद बोल रहा है अब पहला लाइन खत्म हो गया, एक कांस्टेंट फोर्स लगा इस पे। कितना फोर्स लगा, 6 न्यूटन। तो लगा देते हैं इसको फोर्स, कितना न्यूटन का लगा, 6 न्यूटन का लगा। ये भी ऐसा यूनिट में, चेंज नहीं करना है। स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन इट, उस पर 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होना शुरू हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। कितना समय लगेगा, है ना, समय मुझे फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। क्या चीज में, उसको मूव कराने में कितना मीटर मुझे फाइंड आउट करना है, कितना समय लगेगा, कितना डिस्टेंस मूव कराने में, 12 मीटर। अगर उस ऑब्जेक्ट को मूव करा देना तब हमें कितना टाइम लगेगा, देख लेते हैं हम क्या क्या दिया है इसमें। सबसे पहली चीज कि अगर मैं यहां देखूं कि अगर मुझे एक्सेलरेशन मिल जाए तो मैं सबसे पहले क्या करो, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो
क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए कुछ डेटा दे रखा है, तो एक्सेलरेशन निकल जाए तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन आसानी से लगा पाते हैं, जो कि मैंने उत्सव वाला जो वहां पर कोड लिख कर दिखाया था सबसे पहले स्टार्टिंग में फॉर्मूले में, उसका इस्तेमाल करना है। देखो कितना चालाकी के साथ और कितना तैयारी के साथ आया सवाल। ये भी चाहता है कि तुम्हें फोड़ कर ही दूंगा, लेकिन हमारे बच्चे क्या है, अभी किसको फोड़ने के लिए तैयार है, क्वेश्चन को। बिल्कुल, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले एक्सेलरेशन को निकालना। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पहले फॉर्मूला सबसे पहला वाला मैं अप्लाई करता हूं। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स अपन मास। फोर्स मुझे कितना दिया है, 6 न्यूटन। मास कितना दिया है, मास दिया है 1 kg। ये हो गया इसका मतलब 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। तो फाइनली हमने एक्सेलरेशन कर लिया फाइंड आउट। क्या कर लिया मेरे दोस्त, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट होने के जस्ट बाद मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन लगाने की कोशिश करूंगा। यहां मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन ऐड हो गया। मैं इस गिवन के अंदर ही, गिवन नहीं है, मैंने ये फाइंड आउट किया, लेकिन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आ गया। अब मुझे उत्सव लगाना है, और उत्सव लगा के चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला हमारा लग सकता है। मैं लिखूंगा U T S A V। अब कोड जल्दी से बताना है, किसको किसको कोड याद है, जल्दी से अपना कॉपी में लट के देखो कि अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले कोड बताया था वो कोड क्या बताया था। वो कोड क्या बताया था मेरे दोस्त, बिल्कुल 3102 310 और 2, बिल्कुल यही कोड मैंने बताया था। तुमने बिल्कुल सही बता रखा है। अभी अब ये बताना है, मैं इसमें कॉलम्स बना दूं, बना दिया। चलो अब कॉलम्स बनाने के बाद मुझे सबसे पहले लिखना है कि क्या क्या चीजें मुझे दे रखा है, उसके आधार पर टिक लगाना शुरू करेंगे। अपन लगाना शुरू करते हैं, क्या चीज दिया है, क्या चीज पूछ रहा है। मेरे पास क्या टाइम दिया, पहला दिया यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, राइट। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, u दिया है, बिल्कुल दिया है। दूसरा यहाँ पे मुझे क्या दिया है, टाइम दिया है, तो टाइम के लिए यहाँ मैं टिक लगा दूंगा। तीसरा मुझे क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ टिक लगा दूंगा। और टाइम यहाँ पूछ रहा है ना, टाइम अगर पूछ भी रहा हो, जो पूछ रहा हो उसको भी टिक लगाते हैं, ध्यान रहे। अब अगला दिया हुआ हमारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में भी मैंने टिक लगा दिया। कौन बच गया मेरे दोस्त, लास्ट वाला भी बच गया। तो भी के जस्ट सामने भी मुझे चिल्ला चिल्ला के बोलना शुरू कर दिया, मत फूटना मत फूटना। क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, सवाल फोड़ना चाह रहा है, तो मत फूटना मत फूटना, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। देखो हेल्पर मिला ना, रास्ते में हेल्पर मिलता है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि ये हेल्पर है या नहीं। अब देखो ये चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसको किसे याद है, फटाफट बताएगा। क्या होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू ut, बिल्कुल s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बिल्कुल। तो चलो ये यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट अब देखते हैं, सब कुछ सारे वैल्यूज पुट करो, ऑटोमेटिकली टाइम निकल कर जाएगा। यहाँ पे s कितना दिया है, 12 मीटर, तो 12 में यहाँ पुट कर दूंगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, तो यहाँ मैं 0 पुट करूंगा। और टाइम कितना भी है, मुझे टाइम तो ऑटोमेटिकली 0 ही हो जाएगा, तो लिख देते हैं एक बार टाइम, अच्छा लगेगा इसे भी। अब एक्सेलरेशन कितना दिया मेरे दोस्त, एक्सेलरेशन अपन निकाले हैं 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू 6 और इनटू टाइम का स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ है 2, ये हो जाएगा 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कर सकते हैं 3t स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 3t स्क्वायर होने के बाद अब यहां से कर सकते हैं कि मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, ताकि कैंसिल करने में अच्छा लगे। ये कट जाएगा कितने टाइम्स में, ये कटेगा, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं इसे 12 और ये डिवाइड भी इधर आएगा, कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू t का स्क्वायर, ये कटेगा 4 टाइम्स में, तो t स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4, तो t बराबर 2, इधर रूट में चला जाएगा ना, तो 2 सेकंड लगेगा, इसे इतना एक्सप्रेशन देंगे। यही टाइम पूछ रहा था मेरे से ना, फ्लोट टाइम मैंने निकाल दिया। अब ये सवाल मुझे क्या पड़ेगा, देखने में बड़ा थे, मैं थोड़ा सा लिया, एक किसी का सहारा लिया, सहारा लेकर तुम्हें दिया कोड। अब ये सवाल फाइनली भी फूट चुका है, अब भी तुमसे चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, आ गया भाई, आ गया, 4 सवाल भी आ गया। चलो तोड़ेंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे, इसका तोड़ेंगे भाई, तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, इसका पैर तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद इसको क्या करेंगे, फोड़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपन, सवाल संख्या 4 को फोड़ना। 4 नंबर सवाल के लिए अपन तैयार हैं, बिल्कुल इसकी तैयारी देख लेते हैं किस तरीके से तैयार होकर सवाल संख्या 3 तो बड़ा शानदार तैयारी के साथ आया, पूरा एकदम साम्राज्य लेके आया, दो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, फिर उसको फोड़ दिए। अब देखना है कि ये कितने तैयारी के साथ आया, देख लेते हैं। हमने पहले ही ठान लिया है कि क्या करेंगे,
सबसे पहले इसका पैर तोड़ेंगे, तोड़ेंगे भाई तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे इसका गिवन लिख के इसका पैर तोड़ेंगे, उसके बाद फोड़ेंगे भाई फोड़ेंगे, फॉर्मूला लगा के फोड़ेंगे। अब देखते हैं अपन, अब इसको लिखना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू करते हैं दोस्त, लिखना शुरू करते हैं, क्या करके पढ़ के। क्या लिखना शुरू करते हैं, गिवन, तभी इसका पैर टूटेगा। लिख देते हैं यहाँ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या दोस्त, सॉल्यूशन। अब यहाँ क्या लिखना है मुझे, गिवन, क्या लिखना है, गिवन। अब गिवन लिखते वक्त सबसे पहले मुझे कुछ गिवन सही तो स्पेलिंग लिखाऊंगा, सही लिखाऊंगा। गिवन लिखना, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास कितना दिया है, एक पार्टिकल जो है 150 ग्राम का मास है, इसका मास दिया है कितना 150 ग्राम। मैं तुझे केजी में बदलूंगा क्योंकि मुझे पता है कि इसमें कुछ बटा लगाना पड़ता है। जब गिवन ऐसा दिया हो तो बटा लगा के तब पैर तोड़ देना। मैं क्या किया, इसमें 1000 से डिवाइड कर दिया। लो तो इसमें 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये केजी में 150 को 1000 से डिवाइड करेंगे, ग्राम को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, केजी। तो फाइनली किलोग्राम में कन्वर्ट किया। दूसरा देख लेते हैं, इतना ग्राम चेंजेस फ्रॉम इतना मीटर पर सेकंड टू इतना मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कितना मीटर पर सेकंड से, 1 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड तक। ये ऐसा यूनिट में दिया है, डायरेक्ट अपन इसे लिख देते हैं। स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना लिया है, 8 मीटर पर सेकंड, चेंज करके कितना कर दे रहा है, v, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो v में क्या करना है, 12 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल इन 2 सेकंड। और क्या दिया है, 2 सेकंड मतलब क्या दिया है, बिल्कुल टाइम दिया है। तो टाइम क्या बोलूंगा मैं, 2 सेकंड, 2 सेकंड, क्या मेरे दोस्त, 2 सेकंड। अब assuming that a constant force acts on it, ये मानकर चलो कि लगातार वही फोर्स लगता जा रहा है जो फोर्स एक बार लगा था। अब ये बताना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो फोर्स लग रहा है कंटिन्यू पूरे टाइम तक, वो फोर्स मुझे फाइंड आउट करके बताओ। अभी बताता हूं मैं तुझे, तो कितना लग रहा है, तू कितना लग रहा है मैं बताऊंगा। क्या कौन बताएगा मेरे दोस्त, मैं बताऊंगा। मैं मतलब मैं नहीं, तुम बताओगे। मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा हूं, मैं तो हेल्पर हूं, मैं तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, थोड़ा बहुत रास्ता दिखा रहा हूँ, करे हुए तो तुम ही ना। अब देखो, अब अपन स्टार्ट करते हैं इसे फोड़ना। क्या करना, फोड़ना। फोड़ोगे या फुटोगे, बिल्कुल फोड़ेंगे इसको अपन। तो यहां दे रहा मैं कि सबसे पहले इतनी चीजों को यूज करके मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेता हूँ। इसमें देख लेते हैं कि ये तो उत्सव से रिलेटेड मुझे दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है, उत्सव से रिलेटेड दिख रहा है। ठीक है, अपन एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, उत्सव लगाने के लिए हमें, ठीक है अपन डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर अगर कोई चाहे तो उत्सव भी लगा सकता है। देखो कैसे, उत्सव लगाने के लिए क्या करना पड़ता है मुझे, सबसे पहले एक टेबल बनाना है। क्या करना है मुझे दोस्त, टेबल बनाना है। देखो ऐसा, अब टेबल बनाना शुरू करते हैं। u, जल्दी से बोलना क्या क्या लिखूंगा मैं इसमें, बोलना u के बाद p, बिल्कुल, उसके बाद s, उसके बाद a, उसके बाद हाँ v, और कोड लग लिखेंगे, कोड लिख देते हैं, क्या कर देते हैं, कोड लिख देते हैं, 3102 लिख दिया। अब उत्सव लगाने के बाद मुझे सारी चीज चेक करते क्या क्या चीजें दिया है, मुझे दिया है क्या क्या दिया है, u, v और t दिया है मुझे, u दिया है, v दिया है और t दिया है। फाइंड आउट करने के लिए क्या कर रहा है, मुझे फाइंड आउट करना है क्या, एक्सेलरेशन मुझे चाहिए। तो एक्सेलरेशन यहाँ लिख देते, पहले मैं एक्सेलरेशन निकाल लूं तभी इलेक्ट्रिकल में लगाऊंगा। तो मैं एक्सेलरेशन पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ। एक्सेलरेशन मुझे फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, s बच गया सिर्फ, ये बोल रहा है क्या, s के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं अपन, लगा देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। आता है मुझे फर्स्ट इक्वेशन, क्या होता है जल्दी से बताओ, क्या होता है मेरे दोस्त, v इक्वल टू हाँ u प्लस 8। हाँ अब इसे क्या करेंगे अपन, फाइनल वेलोसिटी मुझे दिया है कितना, 12 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 8 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना दिया है, फाइंड आउट करना है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड इंटू 2। ध्यान से कर सकते हैं, ये इधर आएगा तो माइनस में 12 माइनस 8 इक्वल टू 2 इंटू ए। अब ये माइनस होगा तो 4 इक्वल टू 2a, सो a इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 कट जाएगा, 2 टाइम्स में 2। एक्सेलरेशन बराबर कितना गया मेरे दोस्त, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे एक और चीज फाइंड आउट करने के लिए कहा है, कर देते हैं अपन, फूटेंगे थोड़ी, आधा तो फोड़ ही दिए हैं, बचा थोड़ा बहुत, फोर्स चाहिए इसको। फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला किसको नहीं पता, किसको नहीं पता है, तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे बात थोड़ी बोल रहा था। इसमें क्या करना है, बोल रहा है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे।
फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वही फॉर्मूला जो तुमने अभी बताया। अब मास इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, इतना वैल्यू, कितना वैल्यू, कितना वैल्यू मेरे दोस्त, इतना वैल्यू 150/1000, मैं लिख दूंगा यहाँ 150/1000 इंटू एक्सेलरेशन कितना निकाले हो, बिल्कुल 2 अपन निकाले हैं यहाँ एक्सेलरेशन, जहां रख देंगे 2, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटेगा ये 50 टाइम्स और 50 से ये 10 5 जा और ये 3 5 जा। अब इसको नहीं काटना है क्योंकि नीचे 10 आ गया है ना, समझदार बालक बनना है। क्या बनना है मेरे दोस्त, समझदार बालक, क्योंकि नीचे कौन आ गया है 10, ये हो जाएगा 0.3। ध्यान से कर सकते हैं फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, फोर्स इक्वल टू 0.3 न्यूटन। इतना न्यूटन का फोर्स लगा होगा इसमें, कंटिन्यू लगातार फोड़ दिए हैं अपन। क्या कर दिए मेरे दोस्त, फोड़ दिए, क्योंकि यही चीज तो पूछ रहा था, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। लो सबको मैंने फोड़ा था, तुमने भी नहीं छोड़ा है। अब फाइनली हमारा क्वेश्चन हो चुका है समाप्त, लास्ट हमारा 4 सवाल। अब चलते हैं हम लोग 5th सवाल के लिए अगले एपिसोड में। अब अगले एपिसोड में मिलूंगा मैं 5th सवाल के साथ। 4 सवालों को मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, 5th सवाल अगले एपिसोड में करेंगे। अब आ चुका है सबसे एंड, जहां मैं तुमसे पूछने वाला हूं एक सवाल, उसका जवाब कहां मुझे चाहिए, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में दोगे ना, अब कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है उस सवाल के आंसर जो भी बताएगा उसके कमेंट को मैं कहां करूंगा, टॉप पे पिन करूंगा। अब इन टॉप पे पिन करने के लिए मुझे तुम्हें जल्दी से जल्दी उसका आंसर बताना है नीचे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे सवालों के साथ, अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 3 में। तब तक के लिए बाय बाय।